हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करेंगे एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है जिनके पास DU में सब्जेक्ट है रिसर्च मेथोडोलॉजी फॉर इकोनॉमिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को, जहां से हम डिस्कस करेंगे लेसन नंबर 8 के बारे में। तो लेसन नंबर 8 हमारे पास क्या है? एथिकल इश्यूज इन रिसर्च, जो हमारा यूनिट नंबर 5 का आखिरी लेसन है और इस सीरीज का भी आखिरी लेसन है। तो यूनिट नंबर 5 हमारे पास है क्या? राइटिंग अ रिसर्च पेपर, जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे लेसन नंबर 8 को। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो एथिकल इश्यूज के बारे में बात करनी है, वो भी रिसर्च टॉपिक के अंदर, और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर PDF। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पे चाहिए 9667836333 से हमें व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एथिक्स के बारे में। जब हम एथिक्स के बारे में बात करते हैं तो हम सब जानते हैं कि हमें हमारे पेरेंट्स ने बहुत सी चीज़ जो है, ठीक है, पेरेंट्स ने भी, स्कूल्स में भी, कॉलेजेस में भी, चर्चेज में भी, है ना, बहुत सी जगह जो है ना हमें मोरल वैल्यू सिखाई जाती हैं कि क्या चीज़ करनी सही है और क्या चीज़ करनी क्या है, गलत है। वैसे अगर हम देखें तो वैसे तो सही गलत जो है ना वो क्या है, सिर्फ एक पर्सपेक्टिव होता है। हो सकता है किसी के लिए कोई चीज़ सही हो, सामने वाले के लिए वही चीज़ क्या हो, गलत हो सकता है उसके लिए वो चीज़ सही हो, वो हमारे लिए गलत हो। तो डिपेंड करता है पर्सपेक्टिव पे, लेकिन फिर भी हम कुछ अपने मोरल स्टैंडर्ड्स जरूर डिफाइन करते हैं, अपने कुछ एथिकल वैल्यूज हम सेट करते हैं जिसके अगेंस्ट हम कभी भी काम नहीं करते। यानी कि वो हमारी जो रूल्स हैं या फिर जो हमारी एथिकल वैल्यूज हैं उसके खिलाफ हो जाता है तो हम वो कभी भी नहीं करना पसंद करते। ठीक है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, और कई लोग इसे ना लॉ से जोड़ देते हैं। देखो, लॉ का और एथिक्स का कुछ खास रिलेशन नहीं है। वैसे रिलेशन तो है, यानी कि कुछ चीज़ें लॉफुल होती हैं, कुछ अनलॉफुल होती हैं, यानी कुछ चीज़ें लीगल है, कुछ इलीगल है। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि कोई चीज़ अगर लीगल हो, ठीक है, तो वो मोरल ही हो, वो इमोरल भी हो सकती है, यानी कि अनएथिकल भी हो सकती है। और हो सकता है कोई चीज़ इलीगल हो, ठीक है, बट वो एथिकल हो या फिर मोरल हो। तो दोनों चीज़ें हो सकती हैं, अलग अलग सिनेरियोज इस बात के ऊपर हो सकते हैं। लेकिन फिर भी हम एथिक्स के बारे में बहुत सी चीज़ें जो है वो समझते हैं, वो ये करके हम डिस्कस करेंगे। और सबसे मेन हमारा पॉइंट क्या रहेगा कि एथिक्स का रिसर्च से क्या रिलेशन है, क्योंकि हमें रिसर्च से रिलेटेड एथिक्स के बारे में बात करनी है। क्योंकि एथिक्स तो एक रियल लाइफ टॉपिक भी है, हमारे आसपास भी हम अपनी मोरल वैल्यूज को डेवलप करने की कोशिश करते हैं। हमें सिखाई जाती है कि बेटा ये चीज़ें करनी, जैसे कि झूठ बोलना, ठीक है, इमोरल होता है, यानी गलत है, आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए, ठीक है, चोरी नहीं करनी चाहिए, फिर अदर बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें बोली जाती हैं। ठीक है, फिर मर्डर वगैरह नहीं करना चाहिए, ठीक है, बिना किसी के कंसेंट के, ठीक है, हमें उसकी चीज़ यूज़ नहीं करनी चाहिए। बहुत सारी मोरल वैल्यूज हमें सिखाई जाती हैं स्टोरी के अकॉर्डिंग। लेकिन हाँ, और वही चीज़ें एथिकल भी होती हैं, तो हम उसी के बारे में बात करेंगे। लेकिन हम जो है ना वो अपना मेन टॉपिक नहीं छोड़ेंगे, हम रिसर्च के बारे में डीपली बात करेंगे कि रिसर्च में कौन सी चीज़ें एथिकल मानी जाती हैं और कौन सी चीज़ें अनएथिकल मानी जाती हैं, उसके बारे में हम समझेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास टॉपिक क्या आता है? लर्निंग ऑब्जेक्टिव इस कंप्लीट चैप्टर का, यानी कि कौन कौन सी चीज़ें हमें पढ़ने का मौका मिलेगा इस चैप्टर के अंदर। मात्र 2 वीडियो में चैप्टर को फिनिश करूंगा, एक ये, दूसरा इससे नेक्स्ट वीडियो होगी जहाँ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम वहाँ पे रिसर्च के अंदर जो हम एथिक्स की बात करने वाले हैं उसके मेरिट्स डिमेरिट्स को स्टडी करेंगे। ठीक है, तो वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होगी। तो ये वीडियो सिर्फ इस चैप्टर का क्या है, इंट्रोडक्शन है। अब लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या आता है हमारे पास? पहला आता है कंसेप्ट ऑफ एथिक्स। तो हमें एथिक्स के कंसेप्ट देखने पड़ेंगे कि एथिक्स होता क्या है। ठीक है, दूसरा स्टेक होल्डर इन द रिसर्च वर्क, जो स्टेक होल्डर्स हैं रिसर्च वर्क में वो कौन कौन होते हैं। ठीक है, तीसरा क्या आता है हमारे पास यहाँ पे एथिकल, चलो इसके बारे में तो मैं बता ही देता हूँ आप लोगों को पहले। स्टेक होल्डर्स इन द रिसर्च क्या वर्क कौन कौन होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत से लोग जो हैं वो किसी भी चीज़ को प्लान कर रहे होते हैं, रिसर्च कर रहे होते हैं, किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट कर रहे होते हैं। पहले तो वो होते हैं कौन? हमारे रिसर्च के स्टेक होल्डर। दूसरा क्या, वो ये तो वो हो गए जो रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं। दूसरा वो जो रिस्पोंडेंट्स हैं जो रिसर्च में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा कोई एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है जो उस रिसर्च को कंडक्ट करा रही है। क्योंकि हम सब जानते हैं जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो अपनी एक स्पेशल टीम बनाती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D टीम, R&D बोलते हैं हम उसे। यानी कि जिनका काम ही क्या होता है कि नई नई चीज़ों को समझना, नई नई स्टडीज़ करना, नई टेक्नोलॉजी की खोज करना, यानी कि रिसर्च करना मेनली। तो ये हमारे क्या होते हैं, अलग अलग स्टेक होल्डर्स होते हैं रिसर्च को लेके, जिनका रिलेशन होता है किससे? डायरेक्टली रिसर्च से।
से। इसके बाद क्या आता है, तीसरा पॉइंट, एथिकल एस्पेक्ट्स टू एग्जामिन रिसर्च कंट्रीब्यूटर। तो हमें यहाँ पे एथिकल एस्पेक्ट्स देखने पड़ेंगे एग्जामिन, ताकि हम रिसर्च कंट्रीब्यूटर को समझ पाएं। इसका फोर्थ पॉइंट क्या आता है, एथिकल एस्पेक्ट्स ऑफ एग्जामिन रिसर्चर। हमें रिसर्चर को समझने के लिए हमें क्या समझना पड़ेगा कि एथिकल एस्पेक्ट्स कौन कौन से हैं जिसके जरिए हम बोल सकते हैं कि जो ये रिसर्चर है, ठीक है, वो एथिक्स के अकॉर्डिंग और मोरली अपने कामों करता है, ठीक है, या फिर इमोरली अपने कामों करता है, वो हम देखेंगे। फिफ्थ पॉइंट क्या आता है, एथिकल एस्पेक्ट्स ऑफ एग्जामिनेशन रिगार्डिंग द स्पॉन्सरिंग ऑर्गेनाइजेशन। फिर जो वो स्पॉन्सरिंग ऑर्गेनाइजेशन यानी कि जो उस रिसर्च को करवा रही है, क्या वो सही में एथिकली उस चीज़ को कर रही है, वो हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद सिक्स्थ पॉइंट, एडवांटेज ऑफ रिसर्च एथिक्स, जिसकी बात हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि जो रिसर्च एथिक्स है उसके एडवांटेजेस क्या क्या रहते हैं और जो लिमिटेशंस हैं वो क्या क्या रहती हैं, लिमिटेशंस ऑफ रिसर्च एथिक्स। और एट्थ पॉइंट क्या आता है, एथिकल स्टैंडर्ड्स ऑफ एट वेरियस स्टेजेस। हाँ, तो हम ये डिस्कस करेंगे। तो एथिकल स्टैंडर्ड्स भी देखेंगे हम अलग अलग स्टेज के ऊपर। तो ये हमारे क्या रहने वाले हैं, 8 कंप्लीट कंसेप्ट, कंप्लीट लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो हमें इस चैप्टर के अंदर क्या करने हैं, डिस्कस करने हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, जरूरी नहीं है कि कोई चीज़ किसी के लिए मोरल हो तो वो दूसरे वालों, क्योंकि देखो सिनेरियोज होते हैं अलग अलग, ठीक है, उस सिनेरियो के अकॉर्डिंग हम ये चूज करते हैं, ठीक है, कि भाई हमें वो चीज़ एथिकल लग रही है या फिर अनएथिकल लग रही है। कभी कभी कोई चीज़ जो है ना एक सिनेरियो में एथिकल लगती है, दूसरे में अनएथिकल लगती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल लेते हैं इस चीज़ का जैसे अगर हमारे पास सब कुछ है, ठीक है, लेकिन बट फिर भी अगर हम मान लो किसी रेस्टोरेंट में गए, ठीक है, हमने वहाँ से खाना या फिर कोई और चीज़ बिना पूछे बिना कंसेंट के उठा ली, ठीक है, एक तरह से चोरी हो गई वो, ठीक है, लेकिन ये क्या हो सकता है, वो अनएथिकल इमोरल हो गया हमारे लिए। लेकिन वहीं पर कोई मजबूरी है कि कोई पर्सन भूखा है, ठीक है, फिर मान लेते हैं कि भाई एक सिचुएशन ले लेते हैं कि किसी को मेडिसिन की हाई रिक्वायरमेंट है, ठीक है, और मेडिसिन की क्या है, हाई रिक्वायरमेंट है। और अब सिनेरियो यहाँ पे क्या आता है कि भाई जो मेडिसिन है, ठीक है, वो शॉप पे अवेलेबल है, उस बंदे के पैसा भी है, वो चाहे तो जाके लेके आ सकता है, ठीक है, तो भाई वो जाएगा, मेडिसिन क्या करेगा, लेके आ जाएगा। तो ये तो हमारा क्या हो गया कि भाई मोरल चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है। अब कई लोग क्या बोलेंगे, एक सेकंड सिनेरियो लेते हैं, मेडिसिन ही लेनी है, लेकिन दिक्कत क्या है कि सारी की सारी मेडिकल शॉप बंद है, लेकिन अर्जेंटली मेडिसिन चाहिए। तो वो पर्सन जाता है, वो शॉप को तोड़ता है जाके, मतलब शॉप जो भी है दरवाजा वगैरह उसे तोड़ता है, वहाँ से जाके मेडिसिन वो चुरा के लेके आता है वहाँ से, ठीक है, या फिर मान लेते हैं पैसा छोड़ भी आता है, पर नुकसान तो कर ही दिया ना उस दुकान वाले का, बिना पूछे लिया, बिना कंसेंट के। ये इमोरल है, लेकिन दिक्कत क्या है, उसकी मजबूरी थी कि हो सकता है आसपास कर्फ्यू लगा हो, लॉकडाउन हो, जो भी रीजन रहा हो, ठीक है, उसने वो चीज़ उठाई वहाँ से बिना कंसेंट के, वो इमोरल हो सकता है। लेकिन वो पर्सन जो है ना, उसके दिमाग में क्या था, उसकी इंटेंशन क्या थी, उसके लिए तो मोरल है, क्योंकि उसकी मजबूरी है वो चीज़ करना उस टाइम पे, क्योंकि उसकी फैमिली में हो सकता है किसी को मेडिकल इमरजेंसी की सख्त जरूरत हो और वो उसे प्रोवाइड नहीं की जा रही हो। यानी कि सिनेरियोज पे डिपेंड करता है। सेम सिचुएशन मोरल इमोरल दोनों हो सकते हैं एक बंदे के दिमाग में, एथिकल अनएथिकल दोनों हो सकती है, अलग अलग सिनेरियोज पे डिपेंड करता है। तो मैं कह रहा हूँ ना, एथिक्स की बात हम जब करते हैं, ठीक है, तो हम यहाँ पे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन सेट करते हैं, और ये कोई ऐसा नहीं है कि वो फिक्स ही रहेगा, वो रूल फॉलो करना ही है। तो उसके लिए हम अलग अलग सिनेरियोज के बारे में भी क्या करते हैं, बातें समझते हैं, ठीक है। तो वही देखते हैं। अब यहाँ पे क्या आता है, द आइडिया ऑफ एथिक्स। तो आइडिया ऑफ एथिक्स के बारे में बात करते हैं यहाँ पे। तो एथिक्स इज दैट इट इज सेट ऑफ रूल्स। तो एथिक्स क्या होता है यहाँ पे, ठीक है, दैट इज सेट ऑफ रूल्स। ये एक सेट ऑफ रूल्स है फॉर कंडक्ट दैट डिस्टिंग्विशेस अमंग परमिशिबल एंड अनडिजायरेबल एक्शन। जहाँ पे हम ऐसे एक्शंस की बात करते हैं, या तो उसकी परमिशन लेनी चाहिए या फिर अनडिजायरेबल एक्शंस के बारे में बात करते हैं। कुछ ऐसे एक्शंस हैं जो लोग सोचते हैं कि वो सामने वाला पर्सन जो है उनके साथ ना करे। मेजॉरिटी ऑफ पीपल लर्न एथिकल प्रिंसिपल्स फ्रॉम फैमिली। ज़्यादातर लोग जो हैं वो एथिकल प्रिंसिपल कहाँ से सीखते हैं, अपनी फैमिली से सीख सकते हैं। क्लासरूम स्कूल्स में बताया जाता है कि बेटा ये चीज़ गलत होती है, ऐसे नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी की चीज़ बिना कंसेंट के नहीं लेनी चाहिए। या फिर हम चर्चेस के बारे में बात करते हैं, ठीक है, वहाँ पे चर्चेस होता है, मंदिर, कोई भी रिलीजियस प्लेस, वहाँ पे हम एथिकल चीज़ें सीखते हैं। अदर सोशियो कल्चर कॉन्टेक्स्ट, और जो हमारे सोशियो कल्चर कॉन्टेक्स्ट होता है वहाँ पे भी एथिकल चीज़ें सीखते हैं। तो इवन दो मोस्ट इंडिविजुअल्स हैव अ सेंस ऑफ गुड एंड एविल थ्रू आउट द चाइल्डहुड। और इंडिविजुअल्स हैं, उनके पास एक सेंस भी होती है कि कौन सी चीज़ जो है वो सही है या फिर कौन सी चीज़ क्या है गलत है। जिसको हम बोलते हैं ना कि भाई अंदर से आवाज़
आ रही है कि मैं ये तो चीज़ मोरली गलत कर रहा हूँ या फिर मोरली सही कर रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल किसी को स्कूल में बुली करना, उसे परेशान करना बिना रीज़न के, ठीक है, या फिर अब्यूजिव या फिर सेक्सुअल हैरेसमेंट, किसी भी तरह की चीज़ें, ठीक है, वो सब क्या है, मोरली क्या होती हैं, गलत होती हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे है, ठीक है। तो ईवल थ्रू आउट चाइल्डहुड, एथिकल डेवलपमेंट हैपन्स ऑल थ्रू द लाइफ, ठीक है। तो जो एथिकल डेवलपमेंट है ना हमारी, वो ऑल थ्रू द लाइफ होती रहती है, ठीक है। और हम सब चीज़ें, कुछ चीज़ें गलत करते हैं एथिक्स के नाम पर, कुछ चीज़ें सही करते हैं, ठीक है। तो क्योंकि गलतियां हम सब करते हैं। अब कुछ बहुत बड़े लेवल पे गलतियां होती हैं, ठीक है, जैसे जैसे फॉर एग्जांपल कोई बड़ा क्राइम ही कर दिया, मर्डर कर दिया, ठीक है, इसके अलावा और भी अदर क्राइम्स हैं, ठीक है। तो वो सब, तो ये सब क्या होते हैं, इमोरली क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें क्या हो जाती हैं यहाँ पे, गलत हो जाते हैं, क्योंकि आप बिना कंसेंट के कोई भी चीज़ यहाँ पे कर रहे हो, ठीक है। बट कई बार क्या होता है कि अपने दिमाग में मोरली सही भी लगता है, इसके भी अपने अपने रीजंस हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल कि कई बार कुछ चीज़ें गलती से भी जाती हैं, आपने ऐसी बहुत सारे केसेस सुने होंगे। हो सकता है कि मोरली एंगर कंट्रोल में ना रहा हो, वैसे तो एंगर भी एक तरह से इमोरल है, आप अपना गुस्सा किसी सामने वाले पर्सन पे निकाल रहे हो, उसे परेशान कर रहे हो, ये भी एक इमोरल टॉपिक ही होता है। लेकिन फिर भी जैसे मान लेते हो आपकी फैमिली में लड़ नहीं आ रहा है, काफ़ी टाइम से परेशान कर रहा है, ठीक है, गलती से कुछ लगभग गया उसे, या फिर उसकी डेथ हो गई, जो भी रीजंस रहा, ठीक है, जो भी रीजंस रहे वहाँ पे, तो कुछ चीज़ें हमारे दिमाग में मोरली सही हो सकती हैं, ठीक है। हो सकता है वो लॉ के अकॉर्डिंग क्या हो, इलीगल हो या फिर क्या हो, गलत हो। इसके ऊपर करंट स्टोरी जो जिसके ऊपर बात कर रहा हूँ, तो आपने धुरंधर मूवी देखी होगी, खासकर धुरंधर 2, जहाँ पे हम रिवेंज की बात करते हैं, है ना। वहाँ पे जो रणवीर सिंह की स्टोरी दिखाई गई, वो कहाँ पे एक आर्मी में जाना चाहता था, ठीक है, कि भाई मुझे सोल्जर बनना है, मैं देश की सेवा करूंगा, लेकिन उसकी फैमिली के साथ कुछ गलत हो गया। अब भाई जब किसी की फैमिली के साथ कुछ भी गलत होगा तो सामने वाला पर्सन रिएक्ट तो जरूर करेगा ना, तो वहाँ पे उसका रिएक्शन आना क्या था, जायज़ था। वो मैं मानता हूँ कि उसे भाई कानून का सहारा लेना चाहिए था, बट जैसे कि उस मूवी में दिखाया गया, उसकी फैमिली ने कोशिश भी की कि भाई, क्योंकि भाई उसकी फैमिली में सारे ही आर्मी में थे, सोल्जर्स थे। बट दिक्कत क्या है, कई बार सामने वाला पर्सन गलत कर रहा है, वो इतना पावरफुल होता है कि हम लॉ के अकॉर्डिंग उससे न्याय लेना हमारे क्या होता है, मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे केसेस में जो फैमिली के मेंबर्स हैं भाई, वो कोई भी इमोरल डिसीजन भी ले सकते हैं, लेकिन जो उनके लिए मोरल है, लेकिन वैसे क्या है, इलीगल है। अब रणवीर सिंह ने उसमें उस पूरी फैमिली का, जो सामने वाली जो फैमिली थी, उसका मर्डर कर दिया पूरे का। अब उसके लिए वो गलत था, ठीक है। रणवीर सिंह के लिए वो मतलब जो भी कैरेक्टर था, उसके लिए वो बात क्या थी, उसके लिए वो बात क्या थी, उस टाइम पे सही थी। क्यों? क्योंकि उसकी फैमिली के साथ क्या हुआ था, गलत हुआ था। लेकिन कानून की नज़र में तो क्या हो गया, इलीगल, वो मर्डर हो गया वहाँ पे। तो कह तो रहा हूँ कि एथिक्स जो है ना, कोई ऐसा नहीं है कि एक रूल बना दिया, एक लॉ बना दिया कि भाई चीज़ इलीगल ही रहेगी। सिनेरियोज पे डिपेंड करते हैं, अलग अलग सिनेरियोज हो सकते हैं किसी भी चीज़ को लेके, ठीक है। लेकिन ऐसा कहा जाता है, मतलब वही बात है ना कि कई बार जो हम बोलते हैं कि धर्म को अच्छे से पाने के लिए अधर्म भी करने पड़ते हैं, तो वही चीज़ यहाँ पे है, ठीक है, कि भाई अब उसे तो कैसे ना कैसे उस चीज़ को बैलेंस आउट करना था कि जो उसकी फैमिली से गलत हुआ, और कोई भी इस मामले में रिएक्ट करेगा, ठीक है। हाँ, हो सकता था कि भाई वो कानून के पास भी अगर कानून सहायता कर देता या फिर लॉफुली उसे न्याय मिल जाता उसकी फैमिली को, तो वो दिक्कत नहीं होती। लेकिन दिक्कत कब हुई, जब लॉ ने कुछ भी नहीं किया, ठीक है। वो लोग, अब किसी को भी बुरा लगेगा भाई, किसने किसी फैमिली को बुरा किया है, वो यूं का यूं घूम रहा है, ठीक है, उसी के आसपास से निकल रहा है, ठीक है। तो वही चीज़ उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा कि एथिक्स जो है ना, वो होता क्या है। और इसलिए मैंने आपको समझाया भी कि कुछ चीज़ें एथिकली हमें सही लग सकती हैं, ठीक है, बट लॉ के अकॉर्डिंग वो गलत हो सकती हैं, यानी कि वो अनलॉफुल हो सकता है, इलीगल हो सकता है। बट कुछ चीज़ें क्या हो सकती हैं, एथिकली हमें बुरी लग सकती हैं, बट लीगली और लॉ के तरीके से वो सही हो सकती हैं। तो इसलिए एथिक्स को लॉ से मत समझना। तो मैंने आपको यहाँ पर ना एक सिंपल सी बात समझाई कि एथिक्स मेनली काम किस तरीके से, एथिक्स होता क्या है। बाकी ये बहुत ब्रॉड कंसेप्ट है, यहाँ पे दुनिया भर के सिनेरियोज हैं, दुनिया भर की चीज़ें हैं, यानी कि अगर मैं सिर्फ एथिक्स के ऊपर बात करना शुरू करूँ तो बहुत बातें आ जाएंगी। लेकिन हमें सिर्फ क्या करना है, एक टॉपिक के अकॉर्डिंग ही रिसर्च के मतलब एक टॉपिक के अकॉर्डिंग ही बात करनी है, वो क्या है, रिसर्च। यानी कि हमें एथिक्स पढ़ना है, बट रिसर्च ओरिएंटेड एथिक्स हमें वो पढ़ना है, तो वो उसके ऊपर फोकस करते हैं हम, ठीक है। अब यहाँ से हमारा शुरू होगा कि रिसर्च में एथिक्स जो है वो किस तरीके से काम करता है। तो कंसिडर द फॉलोइंग एथिकल प्रॉब्लम्स व्हेन इट कम्स टू स्टडी पार्टिसिपेंट्स, यानी कि जब हम पार्टिसिपेंट्स के बारे में बात करते हैं, यानी कि पार्टिसिपेंट्स के बारे में जब हम पढ़ रहे हैं, तो हम कौन कौन सी चीज़ें देखते हैं जो एथिकल लेवल प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, वो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये 6 चीज़ें हमें डिस्कस करनी है। पहला क्या आता है, गैदरिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन। हम सब जानते हैं कि भाई रिसर्च में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आती है कि हम जो जिस भी चीज़ पर रिसर्च कर रहे हैं, पहले टॉपिक को प्रॉब्लम फाइंड आउट करना,
देन नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो ये आती है कि हम जो हैं वो उसके लिए इंफॉर्मेशन और डाटा कैसे कलेक्ट करने वाले हैं। जो हम इंफॉर्मेशन किसी पर्सन के पास जाके या फिर किसी भी रिस्पोंडेंट्स के पास जाके कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं, या फिर जिसने उस चीज़ के ऊपर रिसर्च की है उससे बात करने की कोशिश करते हैं, तो क्या ये मॉरली सही रहेगा कि हम उससे परेशान करें? ठीक है, उसे बोदर करें, भाई उसे पूछें कि आपके पास फ्री टाइम है कि नहीं, हमें रिसर्च कंडक्ट करनी है, उसे मेल करें, फ़ोन करें, तो क्या मोरली सही है? अब दिक्कत क्या आती है, मोरली सही हो चाहे ना हो, लेकिन अगर हम ऐसे सोचने लग गए तो समाज के लिए चीज़ गलत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि रिसर्च करना भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर चीज़ों को आगे बढ़ाना है, एडवांसमेंट चाहिए चीज़ों के बारे में, प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, तो पूछना तो पड़ेगा। ठीक है, तो हमें सबसे पहले उस सामने वाले पर्सन से अगर मोरली बात करें तो परमिशन लेनी चाहिए। ठीक है, उसे टाइम मांगना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि वो हमें क्या करे, टाइम प्रोवाइड करे अपना। ठीक है, मतलब कोशिश का मतलब ये नहीं कि डराना है, धमकाना है, नहीं नहीं, उसे प्यार से पूछना चाहिए कि भाई हम इस चीज़ पर रिसर्च करना चाहते हैं, उसे सारी जानकारी दो। ठीक है, उसे जो भी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन आपको उससे चाहिए वो उसे बताओ, ताकि वो अच्छे से उस टॉपिक की इंपॉर्टेंस को समझे और बताए इन्फॉर्मेशन। इस तरीके से एक अच्छा तरीका होता है कि हम जो है वो किसी भी पर्सन से क्या करें, इन्फॉर्मेशन गैदर करें। तो गैदरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन इस तरीके से मॉरली मानी जाती है। चलो फिर अब आगे देखते हैं। तो दूसरा पॉइंट क्या आता है, ऑब्टेनिंग परमिशन। ऑब्टेनिंग परमिशन यानी कि जब भी हम किसी भी पर्सन से, ठीक है, वो डाटा कलेक्ट करने वाले हैं तो हमें उससे परमिशन जरूर लेनी चाहिए, जैसे मैंने फर्स्ट पॉइंट में ही बात की। क्योंकि परमिशन एक तरह से हमारी मोरल वैल्यूज होती हैं कि जब भी हम किसी से उसका टाइम मांग रहे हैं कि भाई हमें आपसे इस टॉपिक के बारे में बात करनी है और इस रिसर्च प्रॉब्लम में सोल्व करना है, तो आपके जो भी व्यूज़ हैं, जो भी आपके पास रिलेवेंट डाटा है इस टॉपिक से रिलेटेड, आप मुझे बता सकते हो। तो परमिशन बहुत जरूरी है, ऑब्टेनिंग परमिशन यानी कि परमिशन लो, जबरदस्ती कोशिश करने, जबरदस्ती मत करो उस पर्सन के साथ, उसे परेशान मत करो, क्योंकि इस तरीके से क्या होगा, जो रिसर्च है वो एथिकल नहीं रहेगा, मोरल नहीं रहेगा। तीसरा पॉइंट क्या आता है, डिलीवरिंग इकोनॉमिक रिवॉर्ड्स। अब डिलीवरिंग इकोनॉमिक रिवॉर्ड्स का मतलब क्या है कि हम जो है वो इकोनॉमिक रिवॉर्ड दे सकते हैं उस पर्सन को जो भी हमें डाटा कलेक्ट करके लाके दे रहा है, यानी कि जिससे भी हम बात कर रहे हैं रिसर्च के बारे में और जो भी हमें उसके बारे में बता रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इकोनॉमिक रिवॉर्ड्स जो है वो डिलीवर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आ गया हमारा डिलीवरिंग इकोनॉमिक रिवॉर्ड्स। ठीक है, अब इसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या आता है, इन क्वेस्ट ऑफ, हाँ एक चीज़ और, डिलीवरिंग इकोनॉमिक रिवॉर्ड में एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि हमें जो है ना कभी भी पैसे दे के या फिर एक तरह से आप सीधा मॉनेटरी चीज़ प्रोवाइड करके आप रिसर्च कंडक्ट नहीं कर सकते, वो एक तरह से इमोरल माना जाता है। हमें ना उसे बताना चाहिए रीज़न कि अगर हम इस टॉपिक पर रिसर्च कर रहे हैं तो उससे लोगों को कितना बेनिफिट मिलेगा, तो लोगों को ऐसा बेनिफिट मिलेगा, उस चीज़ को बता के वही क्या होगा उस के लिए क्या रहेगा, रिवॉर्ड रहेगा। और यही नहीं, हमें जो है ना उसका आभार प्रकट करना चाहिए, कि ग्रेटिट्यूड हमें दिखाना चाहिए उस पर्सन के प्रति। ठीक है, कि हाँ भाई आपने हमारी काफ़ी हेल्प करी रिसर्च के अंदर और आपकी वजह से जो रिसर्च क्या हुआ हमारा कंप्लीट हो गया। फोर्थ पॉइंट क्या आता है, इन क्वेस्ट ऑफ कॉन्फिडेंशियल। एक चीज़ और कि जब भी कोई सीक्रेट डाटा हो, कोई भी कॉन्फिडेंशियल डाटा हो, या फिर किसी भी पर्सन की, ठीक है, या फिर कोई भी जो रिस्पोंडेंट है जिसे आप रिसर्चर जो है जिससे डाटा कलेक्ट कर रहा है, उसे ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए जो वो पर्सन ना बताना चाहे, या फिर जिस पे वो पर्सन क्या हो जाए, अनकंफर्टेबल हो जाए। यानी कि फॉर एग्जांपल मैं रिसर्चर हूँ, मैं किसी रिस्पोंडेंट से डाटा कलेक्ट कर रहा हूँ, तो मैं किसी भी ऐसे टॉपिक पे बात ना करूँ, ठीक है, जो कॉन्फिडेंशियल हो, ताकि उस पर्सन को बुरा लगे, वो आंसर भी ना दे पाए, वो अनकंफर्टेबल फील करे, ऐसी जो बात नहीं करनी चाहिए। तो इन क्वेस्ट ऑफ कॉन्फिडेंशियल। इसके बाद क्या आता है, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, ये आ गया। फिफ्थ पॉइंट क्या आता है, द लाइक्लीहुड फॉर वॉलंटियर्स टू बी इम्पैक्टेड। ठीक है, अब इस लाइक्लीहुड का मतलब क्या है, जो लाइक्लीहुड फॉर वॉलंटियर्स है टू बी इम्पैक्टेड, यानी कि जो भी हमारे आसपास हैं, ठीक है, वॉलंटियर वगैरह या फिर जो भी उसमें पार्टिसिपेट लेने हैं उस रिसर्च में, ठीक है, उन्हें किसी भी तरह से दिक्कत नहीं आनी चाहिए, वो हैरेस नहीं होने चाहिए, उन्हें बुली नहीं किया जाना चाहिए, उन्हें किसी भी चीज़ का बुरा नहीं लगना चाहिए जिसका उनके सोशल लाइफ पे क्या पड़े, इम्पैक्ट पड़े। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। इसके अलावा प्राइवेसी गार्डिंग, यानी कि जो भी हमारे पास रिस्पोंडेंट आया है जो हमारी हेल्प करेगा उस रिसर्च को कंडक्ट करने में, हमें उसकी प्राइवेसी का पूरा ध्यान रखना चाहिए। उससे किसी भी तरह के पर्सनल क्वेश्चन नहीं पूछने चाहिए जिसका उस रिसर्च से कोई लेना देना नहीं है, कोई भी रेलिवेंस नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चन से क्या होता है, एक पर्सन जो है
वो एक अनकंफर्टेबल फील करता है, तो हमें ऐसे क्वेश्चनों से बच के चलना चाहिए। तो प्राइवेसी हमें बचानी है उस पर्सन की, ठीक है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। इसके बाद क्या आता है, देयर आर सर्टेन एथिकल कंसिडरेशन, ठीक है। तो देयर आर क्या हो जाएगा, देयर आर सर्टेन एथिकल कंसिडरेशन टू थिंक अबाउट व्हेन इट कम टू रिसर्चर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, एथिकल कंसिडरेशन हो जाएगा टू थिंक अबाउट व्हेन इट कम टू रिसर्चर, जब रिसर्चर तक बात आएगी। तो अब क्या है हमारे पास, वो समझते हैं। तो अगर पहला पॉइंट क्या आएगा, कीपिंग प्रिजुडाइस एट अवे, ठीक है। यानी कि हमें जो है ना पहले से ही जजमेंट क्रिएट करके नहीं रखनी चाहिए, ठीक है, कि भाई ऐसे ही हम बात करेंगे, ठीक है, ऐसी चीज़ों को हम लेके चलेंगे रिसर्च के अंदर, आगे कंडक्ट करेंगे, नहीं। हाँ, सब्जेक्टिव होना ठीक हो सकता है, मैं रेलिवेंट बात करूँ अपने रिसर्च के अकॉर्डिंग, वो चलेगा, लेकिन हम पहले से ही एक टॉपिक को लेके अपना वो नहीं बना के बैठेंगे कि भाई ये कंक्लूजन है, ऐसे ही काम होगा, ऐसे रिसर्च के अंदर हम कंक्लूजन देंगे, फिर तो कोई फायदा नहीं है ना, क्योंकि फिर आप एक्शन नॉलेज ऐड ही नहीं करना चाहते हो, आप तो फिक्स हो चुके एक बात पे कि भाई ये चीज़ मुझे लगता है सही है, हम इसी तरीके से काम करेंगे, फिर कोई फायदा नहीं है। जो आपको सही लगता है वही डाल दो, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे है। दूसरा पॉइंट क्या आता है, प्रोविजन और रेस्ट्रिक्शन ऑफ अ ट्रीटमेंट, ठीक है। तो हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि हमें किन किन चीज़ों पे रेस्ट्रिक्शन लगानी है, ठीक है, किन किन चीज़ों को हमें ध्यान से करना है, वो चीज़ हमें पता होनी चाहिए। इसके अलावा तीसरा पॉइंट क्या आता है, यूजिंग एन इनइफेक्टिव रिसर्च स्ट्रेटजी, कभी भी हमें एक इनइफेक्टिव रिसर्च स्ट्रेटजी फॉलो नहीं करनी चाहिए। इनइफेक्टिव रिसर्च स्ट्रेटजी यानी कि जो एक रिसर्च के लिए भी सही नहीं है, ठीक है, और हमने कोई ऐसी स्ट्रेटजी फॉलो कर ली, ठीक है, जो मोरली और एथिकली बिल्कुल क्या है, इनकरेक्ट है, गलत है। इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन, ठीक है, इससे बचना चाहिए। इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन भी क्या है, काफ़ी ज़्यादा डैमेज पहुंचाता है, तो इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन भी यहाँ पे नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा फिफ्थ पॉइंट क्या आएगा, यूटिलाइजेशन डाटा इन एन इम्प्रॉपर वे, यानी कि आप डाटा को यूटिलाइज कर रहे हो वो भी इम्प्रॉपर वे से, यानी कि आप एथिकली उस डाटा को यूज नहीं कर रहे, अनएथिकली उस डाटा को यूज कर रहे हो, यानी कि रिसर्च के लिए नहीं, किसी पर्सनल गेन के लिए अपना डाटा कलेक्ट किया है, ऐसा भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो जो भी डाटा आया है वो आया है सोशल वेलफेयर के लिए, एक प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, उन चीज़ों पे हमारा क्या रहना चाहिए, मेन फोकस रहना चाहिए। तो यूटिलाइजेशन डाटा इन एन इम्प्रॉपर वे। और इसके बाद क्या आता है, इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन जो है वो भी क्या नहीं होनी चाहिए, मिलनी नहीं चाहिए, ठीक है। तो इस चीज़ का भी क्या रखा जाएगा, ध्यान रखा जाएगा कि इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन क्या हो ना हो, ठीक है। वरना होगा क्या कि कोई फायदा नहीं है उस रिसर्च को कंडक्ट करने का जहाँ पे इन्फॉर्मेशन ही क्या मिल जाए, सारी सारी गलत मिल जाए। अब हम सिर्फ एक चीज़ समझेंगे कि रिसर्च जो है ना, ठीक है, रिसर्च एथिक्स के क्या बेनिफिट्स होते हैं और क्या नुकसान होते हैं, उसके बारे में समझेंगे, ठीक है। तो जिसके ऊपर हम बात करेंगे अगली वीडियो में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और बच्चों में शेयर भी कर देना जिनका एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का। और फिर भी कोई भी दिक्कत रह गई हो, कोई भी क्वेरी रह गई हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं क्वेरीज को सोल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। अब जिसको जो उतारना उतार सकता है, नोट्स के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हो, अब जिसको जो उतारना है वो उतार ले।